आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। आप हमारी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ 24। हमारे साथ में हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी। मिलवाते हैं सर से और सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम जानना चाहेंगे जैसे कि अभी एक आपराधिक घटना चर्चा में है जो निर्देशालय वाला मामला है, तो उसमें सर हम जानना चाहेंगे किस तरह के कुछ शरारती तत्व थे जो ये हरकत की, तो उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जो हरकत हुई सचिव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा शिक्षित प्रदेश में हम लोग जानते हैं, हमारे कर्मचारी भी हर एक कम से कम ग्रेजुएट तो मिला, चाहे क्लास 4 में भी। हमारे संस्कार हमारे ये और जगह से नहीं मिलता, हम लोग शाही लोग हैं, सभ्यता से परिपूर्ण वाले इस तरह घटना होते पूरे प्रदेश को शर्मसार कर देती है। बहुत ही चिंताजनक मामला, इस पर मंथन होना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए और सब प्रायश्चित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी में गलत संस्कार में डेवलप इस तरह के विचार उनमें पैदा न हो, तो ये अराजकता फैलेगी, नौजवान रास्तों से भटकेगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं सर हम ये भी देख रहे हैं कि आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटना के साथ साथ में कुछ सनसनीखेज हमारे सामने आ रहे हैं, मर्डर भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि शासन प्रशासन का मतलब उस तरह का प्रयास हमें लगानी उन घटनाओं को रोकने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? निश्चित रूप से सरकार इसको गंभीरता से नहीं देखती, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की शालीनता सभ्यता है, यहाँ कोई लड़ाई झगड़े इस तरह का नहीं चाहते। तो बाहर के जो बदमाश हैं, 10 नंबरी हैं या भू माफिया हैं, शराब माफिया है, खनन माफिया, उनका साम्राज्य हमारी सरकार में धीरे धीरे उत्तराखंड में जमता जा रहा है। उन पर कोई अंकुश नहीं है। हर नदी में जाओ, रात को ट्रक के ट्रक रेत के अवैध खाना से पता लगा कि बड़े बड़े नेता नहीं होने न दूसरे अपराधी और भैया तो ये काम करने करेंगे। तो इस तरह से उत्तराखंड की परिसंपत्ति और टूटना काम हो रहा, रोजगार की तरफ दिशा नहीं है। शिक्षित प्रदेश होने के बाद भी उनके भविष्य को संवारने की दिशा में क्या काम होगा कहने को रीति नीति नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बिल्कुल मजा लेने, कोई अध्ययन नहीं होता, कोई कैबिनेट मीटिंग में हमने नहीं सुना, कोई चर्चा किसी शिक्षा के, किसानों के, प्लान के, नौजवानों के, रोजगार के, किसी इशू पे कोई डिसीजन चर्चा उत्तराखंड में। ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है। आगे आने नौजवान पीढ़ी का क्या होगा, महिलाओं क्या होगा, किसानों का, जो बाहर से प्लान करें उनके बारे में। तो इस तरह से ये प्रदेश तो भगवान के भरोसे चल रहा, जो पहले की व्यवस्थाएँ कांग्रेस टाइम की उन्हीं के आधार पर चल रहा है। समय के अनुसार परिवर्तन संशोधन होना चाहिए सरकार को। सब टाइम ही नहीं था, हमें जो गंभीरता नहीं है, ये बड़ा दुखद है। वो तो बस मोदी जी को खुश करने में लगे और कुछ नहीं। यहाँ एक स्कूल नहीं बना, एक IT पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनना, एक अस्पताल नहीं बनना, तो आप करने के सारे फिर कुछ तो बताएं जनता को। आप तिवारी जी के टाइम पर इतने उद्योग आए, इतनी कंपनी आई, लाल तप्पड़ सेला, कोई हरिद्वार, उधम सिंह नगर, सब ठप, तो भाग पलायन करते जा रहे, सारा खाली हो गया। तो गंभीर चिंता से आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, वो काम कहाँ से मिलेगा। जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बड़ी तेज़ पढ़ने में बुद्धिजीवी नौजवान यहाँ का है, उनके लिए भविष्य यहाँ अंधकारमय सरकार ने कर दिया। कोई योजना धामी नहीं। सबसे सुखी मुख्यमंत्री जैसे मुंशी होता है उस तरह से बैठे बस दिल्ली सेटिंग कर रखी, बड़ा दुखद है, कहते मुझे शर्म आती है। लेकिन मुख्यमंत्री वाले काम सरकार है, कोई रीति कोई मंत्रियाँ काम करता दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पूर्ण प्रदेश में घूम रहा, वो ये दुर्भाग्य। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और शिक्षा के क्षेत्र में और हॉस्पिटलिटी में काफ़ी जगह वो बोलती है कि हमने ये उत्तराखंड को, देवभूमि को एक ऐसे स्तर पे जाकर खड़ा कर दिया कि जो पिछली सरकारें थी वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई। आप पूर्व में भी रहे हैं, आपने भी कार्यकाल किया है, सारी चीज़ों को आप भी समझ पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपको वो बदलाव नज़र आया? केवल 100% झूठ है, 100। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज इनकी सोच से बाहर है क्या होता है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए थे, गढ़वाले बनाए थे, कुमाऊँ बनाए थे। जो IT पॉलिटेक्निक खोले हमारे टाइम के, तिवारी जी के टाइम, ये बताया सही कौन सा पॉलिटेक्निक, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सा मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया, कभी बनाया? वो विजन ही नहीं है इनका। तो वसूली करना, दिल्ली वालों को खुश रखो, सारा प्रदेश लूट कर, लुटेरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्तर पर ये काम होती है। दिल्ली वालों को खुश रखो, दिल्ली वाले कह रहे पर ठीक है, बहुत अच्छा भाई। अरे यार 5 साल से मुख्यमंत्री ने बिठा रखा,
कोई परिवर्तन की लहर नहीं, कोई डर भय नहीं। दूसरे लोग कुछ मुस्कुराहट कर रहे, दूसरे लोग जो अपेक्षा कर रहे थे वैसे ही निराश और हताश हो रहे। तो प्रदेश में कहाँ हो रहा है? यहाँ तो ऐसा है जैसे प्रशासक बैठा हो और प्रशासक के तार दिल्ली से जुड़े हैं। नहीं, मैं कह रहा ना, कोई योजना कोई तो किसानों के बारे में बता दें, उसके उपज का मूल्य मिल रहा है। पुराने पेंशन की बंद कर दी, कर्मचारी हजारों कर्मचारियों का भविष्य से जुड़ा है, उसे अपने आप लागू कर रहे। आप नौजवानों के लिए रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी कोई नहीं। तो आप एक नई चीज़ तो बता दें रोजगार के लिए, किसानों के लिए कोई पुल बता दें, नहर बता दें, कोई कितना ट्यूबवेल हैंडपम्प बनाया आपने, एक नहीं बता पाएंगे। कोई ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज को सोच ही में नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है। मुझे पता नहीं कितने पकड़ मिले पहले जो द्वारहाट और पड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहाड़ों पर मैंने ये चीज़ पहाड़ों पर नौजवानों को मौका मिला, पढ़े लिखे तो नहीं है। तो लेकिन बहुत चिंता का विषय, पढ़ा लिखा स्टेट है हमारे, लेकिन इस तरह के मंत्री मुख्यमंत्री बैठे उसके बारे में तो क्या बड़ी शर्म आती है। मौज ले रहे हैं, सब लूटने पर लग रहे और इतने लुटेरे बैठे यहाँ के लुटेरों की जरूरत ही नहीं उतरा। तो यहाँ के नेता बीजेपी सरकार सारी गंगा यमुना में देख लो, रात में ट्रक भाग चल कहाँ चल रहा है अवैध खनन। कोई चिंता नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। और दिल्ली वालों को लेने देने में तो थैली चाहिए तो थैली हिसाब से थे। बस ये दुर्भाग्य बहुत हमें तो गंभीर विषय कि जो यहाँ की व्यवस्था व्यवस्था बचे रहे। अच्छा, बच क्या रहे? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 4 है डिफेंस का, बहुत से पहले से, और हजारों परिवार पले बड़े वो बेच दिया। सर्वे ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का हेडक्वार्टर है, जहाँ हजारों लोग पढ़ लिख करके लगे, नौकर लगी करे, बड़ी शान कर बोला है। 200-250 बीघा उस जमीन पर नजर ना अडानी अंबानी को, उसको आने क्या करेगा? यहाँ कौन सा विभाग रहेगा? एक ONGC बचा, उसको ट्रांसफर करने के बाद धरना दिया, तब वो रोका। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बंद हो, डिफेंस कारखाने IRD, DEL, OLF ये सारे, और सर्वे ऑफ इंडिया भी। तो यहाँ बचा क्या मुझे बताइए? PHL बंद करने की बात हो रही है और ONGC को यहाँ से जाने की बात हो रही है। तो ये सरकार की कर रही है। सरकार को विजन तो हो ना, किसानों के खेत को पानी दो। बताओ कितनी नहरें बनाए? एक नहीं। कितने ट्यूबवेल बनाए? 0। किसान खेतों में उपज का मूल्य तो क्या देंगे? जो उपज का मूल्य जनता मांग रही है उसको देना, बढ़ा के दे। और जगह से ज़्यादा दे तो लगेगा हाँ उत्तराखंड देवभूमि है भाई, हाँ किसान खुश है, नौजवान खुश है। पलायन रोकने में क्या कर रहे हैं? कोई सा तो काम हो जाता है पलायन रोकने में। महिलाओं के मान सम्मान में तो अंकिता का केस होगा, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण चिंता विषय पूरे प्रदेश, पूरे देश में हमारे थू हो रहे तू। और सरकार मुख्य अपराधियों को चूँकि बीजेपी से मिले संबंधित है, शायद इसके ऊपर इतना दबाव होने के आंदोलन होने धरना प्रदर्शन का भी बचाया जाए। इतना घृणित काम है, शर्मसार कर देने वाला है। तो इसलिए इस प्रदेश में न तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, न कोई कंपनी कारखाने हैं स्टेब्लिश हो रहे, जो थे वही नहीं हो रहे, उन्हीं को बंद करने की नौबत चल रही है। तो इकट्ठा करें धीरे-धीरे, तो किसान बन रहा, नौजवान बन रहा, भविष्य की महिलाओं के दलितों का क्या हो रहा है? अब जो बस्तियाँ बसी हैं जिनके यहाँ पानी बिजली सारी कमर्स टाइम पर दे रखी है लागू से, अब उनको उजाड़ने का काम पाइप प्लान। अरे भाई, उजाड़ना आसान है, किसी को बसाओ ना, मानवता का धर्म है, किसी को बसाओ। उजाड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसकी सोच ही नहीं, विजन नहीं। बहुत गंभीर मामला है। सरकार में कोई भी विजन, कोई स्टडी करता दिखाई नहीं दिए तो सब मौज ले लेते। अरे इससे ज़्यादा जिम्मेदारी गाँव का प्रधान लेता तो यहाँ के मंत्री ये क्या कहें? सरकार नाम की कोई चीज़ कहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह धामी जाएगा, उद्घाटन करेगा, फोटो आ जाएगी, चले जाएगा, पर वो दिल्ली चले जाएगा, हेलीकॉप्टर लेगा तो इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए ये प्रदेश बहुत गंभीर मामला है और आने वाली सरकार कांग्रेस की आएगी तो उसको भुगतना पड़ेगा। पीछे सारी चीज़ें इकट्ठी करके समेटना पड़ेगा, तो इस प्रदेश को कंगाल करके तबाह करके जाएंगे और कुछ। सर, हम जानना चाहेंगे जैसे कि अभी आगामी चुनाव वर्ष 2027 के आने वाले हैं, आप पूर्व में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो सर हम जानना चाहेंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सवाल एक ये भी है कि जिस तरह से कार्य नहीं हुए आपने बताया, तो एक सत्ता का बदलाव भी ज़रूरी है। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, आगामी चुनाव में जनता का परिवर्तन का मन है, उसमें थोड़ा कांग्रेस को भी संयत होना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा और
करैक्टर के लोगों को आगे लाना पड़ेगा और मेरा तेरा छोड़ना पड़ेगा। जो पार्टी हित में, जो प्रदेश देश के हित में काम करना चाहता है, उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा। ऐसे पक्षपात नहीं चलेगा। जनता कांग्रेस को लाना चाहती है, वोट देना चाहती है, उब चुकी है बीजेपी से। लोग इसको ऐसा कर रहे हैं कि 30 साल नहीं लाएंगे हम, जो हाल से उत्तराखंड में करेंगे। तो इसलिए यहाँ तो माहौल कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम उसमें गलती करेंगे तो चूक जाएंगे, लेकिन हमको अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों, पढ़े लिखे लोगों को, जिनका कोई विजन है, जो उत्तराखंड स्थिति को स्वावलंबी बनाना चाहता है, सुधार करना चाहता है, पलायन को रोके, रोजगार दें और महिलाओं का सम्मान हो, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, वो करें। तो जो बीजेपी ने तो कुछ करके कोई बीजेपी कहेगी मेरे सामने बैठे को पता है क्या किया है, कुछ नहीं किया। 5 साल पूरे रहे धामी बहुत दुखद है, लेकिन कांग्रेस आएगी तो जनता को निराश नहीं करेगी। जनता के भावनाओं के साथ काम करेगी, रोजगार बढ़ेगा, किसानों के हितों को पानी का पैसा, महिला को मान सम्मान, सारी चीज़ें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर से सारी चीज़ों के हमने लिए जाना, जो विशेष मुद्दे थे उन पे हमारी चर्चा रही, और हमारे साथ में जुड़े हुए थे पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी। और ये हम अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, जो विचारधारा सर ने रखी है उन सब बिंदुओं को सोच के आप देखें क्या सरकार का बदलाव ज़रूरी है। और अपने चैनल के माध्यम से इस तरह की आपको आगे खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।